नमस्कार हो। संस्कृत की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए पंचम पाठः त्वम अहम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, अहम उत्तम पुरुष एक वचन। आइए सबसे पहले हम पुरुषों के बारे में जानते हैं। संस्कृत व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं जिन्हें इंग्लिश में पर्सन कहा जाता है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं और प्रथम पुरुष वह या किसी का नाम, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं होता है। तो आज हम मध्यम पुरुष के एक वचन और उत्तम पुरुष के एक वचन से वाक्यों का निर्माण किस प्रकार होता है, यह इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। त्वम तुम, अहम मैं। त्वम की क्रिया का प्रत्यय सी, अहम की क्रिया का प्रत्यय आमी। आइए अब इस पाठ के माध्यम से हम वाक्य में प्रयोग को समझते हैं। किम त्वम गच्छसि, क्या तुम जाओगे। आम अहम गच्छामि, हाँ मैं जाऊंगा। या किम त्वम गच्छसि, क्या तुम जा रहे हो। आम हाँ अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जा रहा हूँ। इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि त्वम के साथ गच्छ धातु में सी प्रत्यय का प्रयोग होकर के वाक्य बना किम त्वम गच्छसि। अर्थात गच्छ जो है, गच्छ धातु, गच्छ गम धातु रूप चलता है, धातु का नाम है गम, रूप चलते हैं लट लकार में। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो अभी हमारा यह जो वाक्य है यह मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष में त्वम के साथ सी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह इस पाठ के प्रारंभ में बताया गया। आम, आम का संस्कृत में अर्थ होता है हाँ। अहम गच्छामि, अहम माने मैं, गच्छामि माने जाता हूँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। तत्र गच्छामि, वहाँ जाता हूँ। त्वम किम करोसि, त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो। अहम खेलामि, मैं खेल रही हूँ। किम त्वम प्रतिदिनं खेलसि, क्या तुम हर रोज खेलती हो। नहीं, अहम प्रतिदिनं न खेलामि, नहीं मैं रोज नहीं खेलती। त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो। अहम पचामि, मैं पका रही हूँ। किम त्वम खादसि, क्या तुम खाती हो। नहीं, अहम न खादामि, नहीं मैं नहीं खाती। त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। किम त्वम सायं अपि पठसि, क्या तुम शाम को भी पढ़ोगे। आम अहम सायं अपि पठामि, हाँ मैं शाम को भी पढ़ूँगा। किम त्वम गच्छसि, क्या तुम जा रही हो। किम त्वम गच्छसि, क्या तुम जा रही हो। नहीं, अहम धावामि, मैं दौड़ रही हूँ। नहीं, मैं दौड़ रही हूँ। किम त्वम नमसि,
क्या तुम नमस्कार कर रहे हो? आम अहम नमामि। हाँ, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। शब्दार्थः। आइए अब इस पाठ के शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए शब्दार्थों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब आपको ये शब्द याद हो जाएंगे तो उससे संस्कृत भाषा आपको बोलनी, लिखनी, पढ़नी और समझ में आना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए यह अति आवश्यक है कि आप सभी पाठों के शब्दार्थ जरूर याद करें। आइए इस पाठ के शब्दार्थों का अभ्यास करते हैं। त्वम, त्वम, तुम, त्वम, तुम। किम, क्या, किम, क्या। करोसि, करोसि, करता, करती हो। खेलामि, खेलता, खेलती हूँ। खादसि, खाते, खाती हो। खादामि, खाता, खाती हूँ। नमसि, नमस्कार, नमसी, नमस्कार करते, करती हो। नमामि, नमस्कार करता, करती हूँ। नमामि, नमस्कार करता, करती हूँ। अहम, मैं, अहम, मैं। गच्छसि, जाते, जाती हो। गच्छसि, जाते, जाती हो। गच्छामि, जाता, जाती हूँ। गच्छामि, जाता, जाती हूँ। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, हर रोज। प्रतिदिनम, हर रोज। न, नहीं, न, नहीं। धावामि, दौड़ता, दौड़ती हूँ। धावामि, दौड़ता, दौड़ती हूँ। अपि, भी, अपि, भी। सायं, शाम को। सायं, शाम को। मौखिकम, मौखिक। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। त्वम नमसि, त्वम नमसि। अहम नमामि, अहम नमामि। स गच्छति, स गच्छति। त्वम खादसि, त्वम खादसि। ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। अहम खादामि, अहम खादामि। त्वम पठसि, त्वम पठसि। सा पचति, सा पचति। अहम पठामि, अहम पठामि। तौ धावतः, तौ धावतः। प्रश्न संख्या 1। लिखितम, लिखित। उचितं विकल्पं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात्। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, अहम। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ के प्रारंभ में हमने पढ़ा था त्वम अहम। त्वम के साथ सी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अहम के साथ मी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस पहले वाक्य में क में अहम है, तो इसके साथ वह क्रिया आएगी जिसके अंत में मी जुड़ा होगा, क्योंकि हमने पाठ के प्रारंभ में पढ़ा था त्वम के साथ सी और अहम के साथ मी। तो देखिए लिखती, लिखती में अंतिम क्या आ रहा है? ती आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। फिर लिख सी, इसमें क्या आ रहा है? लिख के साथ में सी प्रत्यय प्रयोग हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। लिखामी, हाँ, लिख
धातु के साथ आमी प्रत्यय है, और ये हमने पढ़ा है कि इस पाठ के प्रारंभ में अहम के साथ में आमी प्रत्यय जुड़ता है, तो ये आएगा लिखामी। तो वाक्य बना अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। अर्थ स्पष्ट है। दूसरा देखिए, ख त्वम, त्वम माने तुम, और त्वम के साथ पाठ के प्रारंभ में लिखा हुआ था सी प्रत्यय जुड़ेगा। तो आइए देखते हैं अब विकल्पों में। पठामी अभी पढ़ा था, मी जिसके अंत में आएगा वो तो अहम के साथ जुड़ेगा, ये तो नहीं आएगा। फिर देखिए पठसी, हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ पठ धातु के साथ सी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और पाठ के प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि त्वम के साथ सी प्रत्यय जुड़ता है। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्या बना, त्वम पठसी, त्वम पठसी। ग स माने वह, और प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स या किसी का नाम जब आए तो वह प्रथम पुरुष होता है, और प्रथम पुरुष के एक वचन में ती प्रत्यय जुड़ता है। तो अब स के साथ जो भी आएगा उसमें अंतिम जो प्रत्यय वो ती होगा। तो देखो धावती में क्या आ रहा है, ती है ना, धावती, तो यही इसका उत्तर होगा। स धावती, वह दौड़ता है। घ त्वम, त्वम माने तुम। फिर से याद कीजिए पाठ के प्रारंभ में क्या बताया था, त्वम के साथ सी जुड़ता है। त्वम के साथ में वह क्रिया शब्द आएगा जिसमें सी प्रत्यय जुड़ा होगा। तो देखिए गच्छति, गच्छति में क्या है, ती प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो क्या ये आएगा, नहीं। फिर देखिए गच्छसी, हाँ त्वम गच्छसी, क्योंकि त्वम के साथ सी प्रत्यय जिस क्रिया में जुड़ा होगा वह शब्द आएगा, इसलिए इस वाक्य में उत्तर होगा गच्छसी। अंग अहम, फिर से याद कीजिए अहम के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा, आमी, तो क्या आएगा, पचती आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ती प्रत्यय तो स के साथ जुड़ता है। तो यहाँ क्या है, अहम, तो क्या आएगा, अहम पचामी। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 का अभ्यास करते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क रिक्त स्थान लिखती। विद्यार्थियों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ती के साथ में क्या आएगा, या तो स आएगा या सा आएगा। तो हम इस वाक्य को पुल्लिंग में बनाते हैं, तो ये होगा स लिखती। अगर हम इसे स्त्रीलिंग में बनाते तो ये बनता सा लिखती, तो हम इसे पुल्लिंग में बनाएंगे, स लिखती, वह लिखता है। पठामी, ख पठामी, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आमी जो प्रत्यय जिसके साथ जुड़ा होगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा, अहम आएगा। तो इस वाक्य में क्या आया, अहम पठामी। अब तृतीय वाक्य है गए, ते खेलंती। इस वाक्य को भी हम पुल्लिंग में बनाएंगे, तो ये होगा ते खेलंती, क्योंकि खेलंती जो है वो हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन की क्रिया है, इसलिए यहाँ स तौ ते शब्द बहुवचन का। घ वदसी, सी प्रत्यय है, याद आ गया होगा आपको कि इसमें त्वम आएगा, क्योंकि जिसके साथ सी प्रत्यय जुड़ा होता है उससे पहले कर्ता के रूप में त्वम आता है। पठतः द्विवचन की क्रिया है, फिर से वाक्य पुल्लिंग में बनाएंगे तो बनेगा तौ पठतः। लिखामी, च लिखामी, रिक्त स्थान लिखामी, तो मी जिसके साथ आएगा आमी, लिखामी क्या आएगा, अहम। छ
त्वं धावसि। छ त्वं धावसि। ज किं त्वं लिखसि। किं त्वं लिखसि। झ आम् अहं लिखामि। झ आम् अहं लिखामि। य स पचति। स पचति। प्रश्न संख्या 3। उदाहरणम् अनुसृत्य क्रियापदानि शुद्धं कुरुत। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को शुद्ध कीजिए। उदाहरणम् अहं पठति अशुद्ध, अहं पठामि शुद्ध। इसका कारण तो आप जानते ही हैं कि अहम के साथ में हमेशा क्या आता है, आमी प्रत्यय वाली क्रिया आएगी। लेकिन यहाँ तो क्या प्रयुक्त हुआ है, पठति। और पठति की क्रिया किसके साथ प्रयुक्त होती है, स के साथ। तो ये वाक्य तो गलत हो गया। अतः ए के साथ आमी प्रत्यय जिस धातु में जुड़ा हुआ है वह शब्द जुड़ेगा यहाँ। तो वाक्य बना अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। क त्वं किम करोति। त्वं मध्यम पुरुष का एक वचन है। इस पाठ के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि त्वं के साथ सी प्रत्यय वाली धातु जुड़ेगी। तो इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तब त्वं का त्वं, किम माने क्या, तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे। लेकिन गलती कहाँ है, करोति में। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ती के स्थान पर सी, और शब्द बनेगा करोसि। त्वं किम करोसि, और उसके बाद पर्सनवाचक चिन्ह। ख तौ पठन्ति। तौ पठन्ति। स तौ ते, प्रथम पुरुष का द्विवचन तौ, पुल्लिंग। अतः द्विवचन की क्रिया आएगी पठतः। वाक्य बनेगा तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। ग स गच्छतः। स गच्छतः। स प्रथम पुरुष एक वचन, और एक वचन के साथ में क्रिया आती है ती। ती प्रत्यय का रूप जुड़ता है। तो वाक्य बनेगा स गच्छति। घ अहम नमसि। ये तो आप लोग अपने आप बना लेंगे। क्यों, क्योंकि अहम के साथ हमने पढ़ा है आमी आएगा। तो क्या वाक्य बना, अहम नमामि। क्या वाक्य बना, अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। अंग कन्या। कन्या शब्द बहुवचन, और वदति प्रथम पुरुष का एक वचन, जबकि आना क्या चाहिए, प्रथम पुरुष का बहुवचन। इसलिए वाक्य बनेगा कन्याः वदन्ति। कन्याः वदन्ति। च त्वं धावामि। त्वं धावामि। त्वं के साथ क्या प्रत्यय जुड़ेगा, सी वाला। तो क्या होगा, वाक्य कैसे बनेगा, त्वं धावसि। प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा कि इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, तो इसके पहले मैंने व्याकरण का वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पे। तो आप कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए जो व्याकरण दिया हुआ है उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको कर्ता का और क्रिया की पहचान और उनके साथ में जुड़ने वाले प्रत्ययों की पहचान आपको आ जाएगी। तो संस्कृत अनुवाद करना और अशुद्धि संशोधन करना बड़ा आसान हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 4, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। क वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। यह वाक्य पुल्लिंग में है। वे सब अर्थात बहुवचन, तो वे सब के लिए तत्शब्द पुल्लिंग में स तौ ते, ते माने वे सब। और गम धातु में लट लकार में रूप चलेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो ते बहुवचन है तो क्या आएगा साथ में, गच्छन्ति। इसलिए संस्कृत अनुवाद बना ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। ख तुम खाते हो। तुम प्रथम पुरुष का एक वचन, खाते हो। तुम के साथ संस्कृत में त्वम को क्या कहेंगे, त्वम, क्योंकि हमारे पाठ का नाम ही त्वम अहम है। तो तुम का तो हम अर्थ जानते हैं, क्या होगा, त्वम। त्वम माने तुम। अब खाना जो है उसको संस्कृत में कहते हैं खाद धातु। खाद धातु लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। वाक्य बना त्वम खादसी, त्वम खादसी। मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। यह वाक्य इस पाठ में भी आया है, तो बड़ी आसानी से हम इसका संस्कृत अनुवाद बना देंगे। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ, अहम नमामि। घ क्या वे दोनों पढ़ते हैं। क्या के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग किया जाता है, किम शब्द। किम वे दोनों, तौ द्विवचन की क्रिया, पठतः, किम तौ पठतः, क्या वे दोनों पढ़ते हैं। अंग वे सब दौड़ती है। वाक्य किस में है, स्त्रीलिंग में है। वे सब के लिए तत्शब्द रूप स्त्रीलिंग में सा ते ताः प्रथमा विभक्ति, बहुवचन ताः दौड़ती हैं। धाव धातु धावती, धावतः, धावन्ति। तो ताः धावन्ति, वे सब दौड़ती हैं। च तुम क्या करते हो। तुम क्या करते हो। त्वम किम करोसि, त्वम किम करोसि। छ मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि। ज वह खाती है, ज वह खाती है। सा खादती, सा खादती। क्रियाकलाप एक्टिविटी। एक त्वम तुम, अहम मैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है। 2 किम क्या, किम क्या। तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अपि भी शब्द अव्यय कहलाते हैं। 3 तुम और मैं का प्रयोग कर वाक्य बनाएं व कक्षा में आपस में प्रश्नोत्तरी खेलिए। बच्चों, यह एक्टिविटी हम जब हमारा विद्यालय खुल जाएगा, आप लोग कक्षा में उपस्थित होंगे, तब इस एक्टिविटी को आप अपने स्तर पे करेंगे और अपने गुरुजी अध्यापक से सहयोग प्राप्त करेंगे। आइए अब कुछ संस्कृत के भाषा संप्रेषण में प्रयोग होने वाले कुछ नए शब्द सीखते हैं। मिलनम, जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से भेंट करते हैं, तो उसे संस्कृत में मिलनम कहा जाता है। तो आइए
संस्कृत संभाषण सीखते हैं, संस्कृत में आपस में वार्तालाप करना सीखते हैं। भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। सर्वप्रथम जब हम किसी से मिलते हैं तो उससे या उनसे हम नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई पुरुष हो तब हम पूछेंगे भवतः नाम किम। जैसे कि कोई लड़का है तो उससे पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो हम कहेंगे भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। जब कोई लड़की होगी उससे हमें पूछना है, कोई महिला होगी उससे जब हमें यह पूछना है कि आपका नाम क्या है, तब संस्कृत में कहेंगे भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम। जब हमें उत्तर देना है मम नाम, मम माने मेरा नाम, उसके बाद आप अपना नाम बोलेंगे। मम नाम, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरा नाम रमेश है तो मैं कहूँगा मम नाम रमेशः, मम नाम रमेशः। अगर किसी का नाम सीता है तो वह कहेगी मम नाम सीता। ऐसे ही किसी का नाम गौरांगी होगा तो वह क्या कहेगी मम नाम गौरांगी। अगर किसी का नाम मृणल होगा तो क्या कहेगी मम नाम मृणल। एषः मम मित्रम, एषः मम मित्रम, यह मेरा मित्र है। अगर हमें यह कहना है कि इस विषय के बारे में मैं जानता हूँ तो संस्कृत में कहेंगे एतेषां विषये श्रुतवान्, इस विषय के बारे में मैंने सुना है, इस विषय के बारे में मैंने सुना है। अब हमें अगर यह कहना है स्त्रीलिंग के लिए कि यह मेरी सहेली है, यह मेरी सहेली है, तो इसके लिए संस्कृत में वाक्य होगा एषा मम सखी, एषा मम सखी, एषा मम सखी, यह मेरी सहेली है। भवान किम उद्योगम करोति, भवान किम उद्योगम करोति, आप क्या कार्य करते हैं। इस वाक्य के लिए संस्कृत में प्रश्न बनेगा भवान किम उद्योगम करोति, भवान किम उद्योगम करोति। और ये वाक्य किसके लिए बना है पुल्लिंग के लिए। जब हम किसी व्यक्ति पर्सन जो कि क्या है पुरुष जाति का है तब हम पूछेंगे भवान किम उद्योगम करोति। अगर वह महिला है तो क्या पूछेंगे भवती किम उद्योगम करोति, आप क्या कार्य करती हैं। अहम अध्यापकः अस्मि, अहम अध्यापकः अस्मि, मैं अध्यापक हूँ। ऐसे ही आप अगर छात्र हैं तो क्या कहेंगे अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। अगर आप छात्रा है तो क्या कहेंगे अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। जो लड़के हैं वो कहेंगे अहम छात्र है अस्मि, मैं
छात्र हूँ। और जो लड़कियां हैं वो क्या कहेंगी? अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। अहम अध्यापिका अस्मि, मैं अध्यापिका हूँ। अधिकारी ऑफिसर्स। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने संस्कृत में शिष्टाचार भेंट होने पर परिचय किस प्रकार दिया जाए, किसी का नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किस प्रकार पूछा जाए, और धन्यवाद ज्ञापन कैसे किया जाए, ये हमने सीखा। आप लोग इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इति उक्त्वा अहं विरमामि। शुभम भवतु।